कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। द एरिया ऑफ द सर्कल, एक सर्कल हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्सटेरियर टू द पैराबोला, यानी उसके बाहर का पार्ट फाइंड करना है। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, यानी कि सर्कल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ग्राफ में। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पैराबोला, यानी कि पैराबोला का जो पार्ट है वो उसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ कितना पार्ट कंसीडर करना है, सर्कल वाला पार्ट। उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से वो इसका एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि आर हो जाएगा प्लस और माइनस 4। यानी 4 सर्कल का हम रेडियस 4 लेके सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली हमने एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली हमने वाई एक्सिस। ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन 0। यहाँ पे आएगा 4, यानी कि एक सर्कल आएगा हमारा यहाँ पे जिसकी रेडियस क्या है, 4 है। चलिए, अब बारी आती है पैराबोला की। पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x एंड y। अगर x 0 है तो y भी क्या मिलेगा, 0। चलिए, उसके बाद बारी आती है कि x की वैल्यू क्या लेंगे। चलिए, x की वैल्यू मान लेते हैं, हमने ले ली 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी रूट लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, √12। यानी कि √12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, √4 इंटू √3 यानी कि 2√3। यानी कि इसका आंसर मिलेगा 2√3, लेकिन कैसा, प्लस और माइनस। यानी कि एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 2, यहाँ पे मिडल में मिलेगा हमको 2 इंटू √3, कुछ यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। यानी कि हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। यानी कि वो कट करेगा बिल्कुल ही यहाँ पे, किस में, मिडल में, बिल्कुल ही मिडल में कट करेगा। यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेके 2, 2 से लेके 4। यहाँ पे हमको मेंशन किया गया है कि एक्सटीरियर पार्ट, यानी कि पैराबोला का जो पार्ट है वो पूरा नहीं लेना है, सिर्फ सर्कल वाला पार्ट लेना है। यानी सिर्फ इतना पार्ट हमको कंसिडर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, पैराबोला वाला पार्ट को। 0 से 2 ले में कहा क्या यूज होता है, पैराबोला। प्लस 2 से 4 में क्या यूज होता है, सर्कल। चलिए, एरिया की फॉर्मूला सबसे पहले तो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पूरे सर्कल का फाइंड करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक, पूरे सर्कल का फाइंड करना है। एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है, सब्जेक्ट बनाएंगे हम y को, यानी कि y dx। चलिए, ये वाला इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, उसमें सब्जेक्ट बनाना है y को, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ले लेंगे, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा
√16 - x²। इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 √16 - x² dx। 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 √4² - x² dx। a² - x² की फॉर्मूला है हमारे पास x/2 √4² - x² प्लस a², यानी कि 4²/2 साइन इनवर्स x/a की जगह पे क्या है 4। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 4। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं। 4 पुट करेंगे, 4² - 4² 0, फर्स्ट वाला पार्ट रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 16/2 साइन इनवर्स 4/4, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो पुट करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से। ये हो जाएगा 8। 8 हो गया, यानी कि 8 इंटू साइन 1 की वैल्यू 5/2 पे, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। लेकिन ये 4 पाई हमको एरिया मिल गया, लेकिन ये क्या पार्ट मिला, सिर्फ सर्कल का एक पार्ट मिला, ये वाला। ऐसे कितने पार्ट है, 4, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यानी कि हो जाएगा 16 पाई। यानी कि टोटल सर्कल क्या हो गया हमारा 16 पाई। उसके बाद बारी आती है सेकेंड वाले पार्ट की, कि 0 से लेके 2 तक लिमिट किसके लिए है, पैराबोला के लिए, उसके बाद लिमिट है सर्कल के लिए। तो दोनों का टोटल फाइंड कर लेते हैं। यानी कि एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलिए 0 से लेके 2 y/dx, किसके लिए, पैराबोला के लिए। इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 y/dx, किसके लिए, सर्कल के लिए। पैराबोला सब्जेक्ट बनाएंगे, y² इज इक्वल टू 6x है, मतलब कि y इज इक्वल टू हो जाएगा √6x। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 √6x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 √4² - x² dx। सर्कल के लिए जो हमने आगे फाइंड किया, ये वाला वही आएगा। चलिए इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, √6 कांस्टेंट है, √6 को अलग लिख लिया, √x यानी कि x⁻² लिख सकते हैं हम इसको, dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 अंडर a² - x² यानी 4² - x² का उस हिसाब से होगा इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। √6 का √6 x⁻² का हो जाएगा x⁻³ अपॉन 3/2 ऊपर चला जाएगा। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2 प्लस 4² - x², आगे अप्लाई की वही फॉर्मूला, x/2 √4² - x² प्लस a²/2 यानी कि 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी कि x/4। लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 4 तक। चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2
√6 इंटू 2 ये वाला इंटू अपर लिमिट 2⁵3/2 अपॉन 3, जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, प्लस सेकेंड पार्ट 4² - 4² 0, फर्स्ट पार्ट 0 हो गया। उसके बाद बारी आती है सेकेंड पार्ट की, ये हो जाएगा 8, यानी कि 8 साइन इनवर्स x/4 यानी कि 4/4, 4 कैंसल 1, -2 अप्लाई करते हैं यहाँ पे, 2/2 √4² - 2² प्लस 8 साइन इनवर्स 2/4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए। √6 इंटू 2 इंटू 2⁵3/2 को दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √2 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू sin 1, sin 1 होता है π/2 पे, यानी कि π/2 माइनस 2 2 कैंसल 4² यानी कि रूट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, यानी कि 16 - 4 माइनस माइनस 8 sin 1/2 होता है 30 पे, 30 यानी कि π/6 यानी कि इंटू π/6, कैंसल आउट कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 4, 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा √12। चलिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। √6 इंटू √2 यानी कि √12, 2 इंटू 2 4 अपॉन 3, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस टोटल 4π -12 -4π/3, यहां तक खत्म कर लिया हमने। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमने जो ये पार्ट फाइंड किया वो क्या होगा, ये अपर पार्ट होगा फर्स्ट एंड ये होगा सेकेंड। तो हमारा ये जो आंसर मिला वो क्या होगा, सिर्फ एक पार्ट। अगर दो पार्ट फाइंड करने हैं तो मल्टीप्लाई विथ 2, यानी कि इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। चलिए फर्स्ट हो जाएगा, वैल्यू वैल्यू को साथ में लिखते हैं, 8 √12/3 -2 √12 प्लस 4π, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 8π -8π/3, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 8 √12/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 √12 प्लस 8π, 8 इंटू 3 24π -8π/3, सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2, 2 √12/3 प्लस 24 -8π यानी कि 16π/3। √12 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू √4 इंटू √3/3 प्लस 16π/3, यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 4 √3/3 प्लस 16π/3। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे हम, 4/3 4/3 यानी 4/3 कॉमन, अंदर क्या बचा, √3 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 4 कॉमन ले लिया यानी कि 4π, यानी हमारा ऑप्शन हो गया 4/3 4π प्लस √3, यानी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे बी, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। यानी कि ये जो पार्ट होगा उसका आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। इसका एरिया होगा
4/3 4 पाई प्लस रूट 3।